होम्योस्टेसिस 19th सेंचुरी में क्लॉड बर्नार्ड साइंटिस्ट was the first to recognize the importance of the maintaining of stable internal environment. तो cells, tissues, organ system of the body are interconnected and live together in a shared internal environment. शेयर जाते हैं. Blood forms internal environment of the cell milieu interior in terms of volume. Blood forms internal environment in terms of volume. वाटर के केस में कंपोजिशन, वॉल्यूम, कंपोजिशन, आयन का कंसंट्रेशन, पीएच है, टेम्परेचर है, दिस इज रेगुलेटेड टू नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लिमिट विद रिस्पेक्ट टू माइनर चेंजेस इन द बॉडी. माइनर चेंजेस जो भी हुए बॉडी में उसको मेंटेन करने के लिए इन सब चीज़ों में रेगुलेशन किए जाएंगे फिजियोलॉजिकल लिमिट्स तक. द वेराइटी ऑफ फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म विच एक्ट टू स्टेबलाइज इंटरनल एनवायरनमेंट. वेराइटी ऑफ फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स विच एक्ट टू स्टेबलाइज इंटरनल एनवायरनमेंट आर कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस. वेराइटी ऑफ फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स विच एक्ट टू स्टेबलाइज इंटरनल एनवायरनमेंट आर कॉल्ड एज होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म्स. Adjustment in the physiological system are responsible for the preservation of homeostasis. Homeostasis are referred to as homeostatic regulations. Homeostatic regulation में usually involves a receptor जो sensitive होता है particular stimulus के लिए और एक effector whose activity affect the same stimulus. तो होम्योस्टेटिक रेगुलेशन के लिए इन्वॉल्व रिसेप्टर होता है जो सेंसिटिव होता है पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए और होता है एक इफेक्टर हुज एक्टिविटी अफेक्ट द सेम स्टिमुलस को अफेक्ट कर इसकी एक्टिविटी. रिसेप्टर जो किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस को लिए सेंसिटिव होता है और ये करेक्टिव मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग एक्शन दैट डायरेक्टली अपोज वेरिएशन को अपोज करेगा फ्रॉम नॉर्मल लिमिट से अगर कुछ वेरिएशन हुए तो उसके अगेंस्ट में जो करेक्टिव मैकेनिज्म्स होते हैं वो नेगेटिव फीडबैक के अंदर में आते हैं और देयरफॉर एन इंक्रीज या डिक्रीज इन वेरिएबल्स बीइंग रेगुलेटेड ब्रिंग्स about response that tend to push the variable in direction opposite the direction of original change. यहाँ था कम हुआ तो नेगेटिव फीडबैक उसको बढ़ा तो नेगेटिव फीडबैक उसको कम करेगा और वापस नॉर्मल पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा. जैसे एग्जांपल दिया है राइज इन बीपी ये एक स्टिमुलस तो वाया नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बीपी जो है वो कम किया जाएगा, नॉर्मल लिमिट्स तक लाया जाएगा. इसको ही रिस्पॉन्स कहते हैं. Here initial stimulus produces a response that depresses the stimulus. बीपी कम हुआ तो इनिशियल ये एक स्टिमुलस है डिप्रेसेस द स्टिमुलस रिस्पॉन्स. इनिशियल स्टिमुलस प्रोड्यूसेस द रिस्पॉन्स दैट डिप्रेसेस स्टिमुलस. इसने कुछ XYZ प्रोड्यूस किया स्टिमुलस, ये स्टिमुलस था, इसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स आया XYZ, उसने इस स्टिमुलस को डिप्रेस किया और रिस्पॉन्स आर अपोजिट टू ईच अदर. स्टिमुलस जो होता है और जो रिस्पॉन्स होता है ये दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के. कोई चीज़ है जो बीपी को कम कर रही है
तो ये जो है रिस्पॉन्स आया है, ये बीपी को बढ़ाने का काम करेगा और दोनों मिलके उसको नॉर्मल तक लेके आएंगे। तो जो स्टिमुलस होता है, कोई स्टिमुलस है ए बी सी और उसका रिस्पॉन्स आया एक्स वाई जेड, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। खत्ता। इन जनरल नर्वस सिस्टम परफॉर्म्स करेक्टिव मैनेजमेंट। जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो करेक्टिव मैनेजमेंट करते हैं, डायरेक्टिंग रैपिड या शॉर्ट टर्म और वेरी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। फिलहाल के लिए कंडीशंस कंट्रोल में आ जाए, बीपी बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, तो उसको फटाफट से नॉर्मल कंडीशन में लाना है। शॉर्ट टर्म, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए है, अभी के लिए, बाद में बढ़े तो बढ़ जाए, तब तक हम करेक्टिव कोई और मेडिकेशंस वगैरह ले लेंगे। तब तक ये जो रैपिड होना चाहिए, मतलब फटाफट हो। शॉर्ट टर्म भले चाहे थोड़ी देर के लिए हो, लेकिन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स हो। बीपी कम करना है तो बीपी कम करो, कुछ और नहीं करना है इसको। On the other hand, the endocrine system releases chemical messengers. On the other hand, endocrine system, ये हुआ अपना नर्वस सिस्टम ने किया था, ये नर्वस सिस्टम ने किया था, ये नर्वस सिस्टम ने किया था। अब अगर हम बात करें एंडोक्राइन सिस्टम की, एंडोक्राइन सिस्टम परफॉर्म्स करेक्टिव मैनेजमेंट बाय रिलीजिंग केमिकल मैसेंजर्स। फिर रिलीज करेगा केमिकल मैसेंजर्स रिलीज करेगा, जो होते हैं हॉर्मोन्स। केमिकल मैसेंजर्स जो होते हैं हॉर्मोन्स रिलीज करेगा। इट अफेक्ट टिश्यूज एंड ऑर्गन थ्रू आउट द बॉडी। जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो केमिकल मैसेंजर्स रिलीज करेगा, जिनको हॉर्मोन्स बोला है। ये पूरी बॉडी के सिस्टम को अल्टर करेंगे, पूरी बॉडी के सिस्टम को अफेक्ट करेंगे। थ्रू आउट द बॉडी, अफेक्ट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। द रिस्पॉन्स में भी स्लो हो सकता है, बट ऑफन परसिस्ट फॉर फ्यू डेज और वीक्स। स्लो हो सकता है लेकिन फ्यू डेज या वीक्स तक चल सकता है। हाउएवर बोथ सिस्टम आर यूजुअली कंट्रोल्ड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नर्वस सिस्टम हो या एंडोक्राइन सिस्टम हो, दोनों ही नेगेटिव फीडबैक से काम करेंगे। तो एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये स्लो होता है, ये फास्ट होता है। ये फ्यू डेज या वीक्स तक इसका अफेक्ट रह सकता है। इसका अफेक्ट शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। और ये वेरी स्पेसिफिक, नर्वस सिस्टम जो है इसका अफेक्ट वेरी स्पेसिफिक होता है, जहाँ काम है उसी को ठीक करेगा। लेकिन जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसका अफेक्ट होल बॉडी पर उसके टिश्यूज, होल बॉडी के टिश्यूज और होल बॉडी के ऑर्गन्स पर काम करेगा। तो लेकिन चाहे एंडोक्राइन सिस्टम हो चाहे नर्वस सिस्टम हो, दोनों नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंडर में आते हैं। अब आता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। In few instances, homeostatic regulation involves positive mechanisms. It is initial disturbances in system sets of a chain of events that increases the disturbances even further. बॉडी में कोई डिस्टर्बेंस हुआ है तो जो फर्दर चेंजेस आएंगे वो इस डिस्टर्बेंस को और बढ़ाएंगे। Therefore, it does not usually favor stability, often abruptly displaces a system away from its steady state operating point.
तो ये स्टेबल नहीं करता है सिस्टम को, ज़्यादातर ये स्टेबिलिटी से दूर लेके जाता है। कोई चीज़ यहाँ थी, उसको बढ़ा के यहाँ ले गया, 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 तो मतलब स्टेबिलिटी से दूर लेके जाता है। इसका एग्जाम्पल दिया है, बीपी का एग्जाम्पल दिया है कि बीपी कम हुआ, ये एक स्टिम्युलस था, ये एक स्टिम्युलस था। बीपी कम हुआ तो ब्लड सप्लाई टू हार्ट, ब्लड सप्लाइड टू हार्ट, हार्ट भी कम हुई। ब्लड सप्लाई कम हुआ तो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन कम हुआ, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन कम हुआ तो बीपी और कम हुआ। जो बीपी इसके रिस्पॉन्स में डिक्रीज हुआ है, ये रिस्पॉन्स आया। तो स्टिम्युलस था, बीपी कम हो रहा था, उसका रिस्पॉन्स हुआ, बीपी और कम हो गया। तो बीपी कम हुआ, ब्लड सप्लाई टू हार्ट कम हुई, हार्ट ने और कम ब्लड पंप किया, ब्लड प्रेशर और डिक्रीज हो गया। फिर एक आया नोट, इनिशियल स्टिमुलस प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्स दैट रीइंफोर्सेस या एक्सैजरेट्स द ओरिजिनल स्टिमुलेट्स। जो अपना इनिशियल स्टिमुलस था, उसने एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया जिसने ओरिजिनल स्टिमुलस को और एक्सैजरेट किया। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो होता है वो, फीडबैक मैकेनिज्म जो होता है वो समटाइम्स यूजफुल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ब्लड वेसल में इंजुरी हुई, ब्लड वेसल में इंजुरी हुई, क्लोटिंग शुरू हुआ, क्लोटिंग शुरू हुआ, आगे बढ़ा, केमिकल्स रिलीज हुए, केमिकल्स रिलीज हुए जिसने क्लोटिंग को फर्दर बढ़ाया, और केमिकल रिलीज हुए उसने क्लोटिंग को फर्दर बढ़ाया, और केमिकल्स रिलीज हुए क्लोटिंग को फर्दर बढ़ाया। और जो ब्लड वेसल में इंजरी हुई थी वो फिल ब्रेक इन ब्लड वेसल हुआ।